अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। हमने ये दो स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाया है। तो एक वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे रिक्वायरमेंट्स और एक बच्चे का प्रोजेक्ट देखेंगे और सेकंड वीडियो भी होगी। तो दोनों बच्चों ने दोनों वीडियोस को देखना है ताकि रिक्वायरमेंट्स की भी समझ आए और आपको अपने कोड का पता भी चले। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना है। जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हमने प्रोटोटाइप के अंदर फुलफ़िल कर ली थी, लेकिन क्योंकि ये फाइनल है हमारे पास तो हम स्टार्ट से देखते हैं कि कितने यूज़र्स हमारे पास बनेंगे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। हमारे पास 3 यूज़र्स बनेंगे, एक आपका स्टूडेंट यूज़र होगा, एक आपका टीचर होगा और एक आपका एडमिन होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को देखते हैं। वो अपनी अटेंडेंस का रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे, लाइक कि वो कब प्रेजेंट थे, कब एब्सेंट थे, लीव थी या हॉलीडे काउंट उनका कितना है। एक्सेस कर सकेंगे अपने रिपोर्ट कार्ड को, लाइक के जो भी रिपोर्ट कार्ड हमारा होता है कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अपने फ़ी वाउचर्स वगैरह को देखेंगे और पेमेंट अगर उन्होंने की होगी पेमेंट हिस्ट्री वगैरह को भी देखेंगे, जिस तरह हम एलएमएस के ऊपर देखते हैं। सबमिट कर सकेंगे लीव एप्लीकेशन ऑनलाइन। एक्सेस करेंगे डेली डायरी ऑफ क्लास वर्क, यानी क्लास की क्या रूटीन है, होमवर्क क्या है और असाइनमेंट्स वगैरह कितनी है वो देख सकती हैं। क्लास का शेड्यूल और सिलेबस वगैरह भी चेक कर सकते हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं। अपने ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स वगैरह को देख सकते हैं जिसमें बस ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक कि कौन सी बस उनके लिए अवेलेबल है उनकी क्लास के लिए। ठीक है। अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, फीडबैक्स या रिव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं टीचर्स को या एडमिनिस्ट्रेशन को। रिसीव कर सकते हैं अपने फीडबैक्स का रिस्पांस टीचर से या स्कूल से या एडमिन से। स्टे अपडेटेड ऑन स्कूल अनाउंसमेंट, लाइक अनाउंसमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे या जो भी चीज़ अनाउंसमेंट में होगी। देखें ये इवेंट्स वगैरह या इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए ही स्टूडेंट्स को भेजेगा जो आपका एडमिन है या आपका जो टीचर है। कम्युनिकेट कर सकते हैं टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ। स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह को ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। ये स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी आपकी। आपका जो टीचर है वो स्टूडेंट के अटेंडेंस वगैरह और उनका रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है, अपलोड कर सकता है या मैनेज कर सकता है क्लास वर्क, असाइनमेंट्स और स्टडी मटेरियल जो भी है। एंटर कर सकता है स्टूडेंट के ग्रेड या उनके रिपोर्ट कार्ड वगैरह को मैनेज कर सकता है। क्लास का सिलेबस और शेड्यूल्स वगैरह मैनेज कर सकता है आपका जो टीचर है। फीडबैक वगैरह देख सकता है, ठीक है, और प्रोवाइड कर सकता है फीडबैक। स्टूडेंट की जो भी क्वेरी वगैरह होगी उसका फीडबैक यहाँ पे है। ठीक है। स्टूडेंट की लीव एप्लीकेशन को मैनेज कर सकता है। अनाउंसमेंट नोटिफिकेशंस जितने भी इवेंट्स होंगे वो यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह को भेज सकता है। ऑनलाइन क्विजेज़ वगैरह मैनेज कर सकता है, असाइनमेंट्स वगैरह, और कम्युनिकेट कर सकता है स्टूडेंट्स के साथ। आपका जो एडमिन है वो सोल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वो मैनेज कर सकता है यूज़र्स के अकाउंट को, ओवरसी कर सकता है स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, लाइक उनका एकेडमिक डेटा है या अटेंडेंस रिकॉर्ड है जो भी है, उनका रिपोर्ट कार्ड वगैरह। फ़ी वाउचर्स वगैरह जनरेट या मैनेज कर सकता है। फीडबैक्स और कम्युनिकेशन टीचर्स के दरमियान देख सकता है, टीचर स्टूडेंट्स की। हैंडल कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स को, जिसमें ड्राइवर्स वगैरह को ऐड करना, उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांसपोर्ट है। मैनेज कर सकता है स्कूल की इवेंट्स को, अनाउंसमेंट को, नोटिफिकेशंस को। ठीक है। ये जो प्रोटोटाइप सेक्शन के अंदर आपने देखा था अनाउंसमेंट, बिल्कुल वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जनरेट कर सकता है रिपोर्ट्स को स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके अटेंडेंस या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर। असाइन कर सकता है सब्जेक्ट्स, क्लासेस या शेड्यूल्स टीचर्स को। मैनेज कर सकता है एडमिशन प्रोसेस, स्टूडेंट के इनरोलमेंट का। वो यही एक ही रिक्वायरमेंट दोनों की एलेबोरेट करके टीचर ने लिखी हुई है। हमने आपको जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से। इस फाइल के अंदर आपकी रिपोर्ट और स्लाइड्स होंगे और आपका यहाँ पे जिप फाइल होगी जिसके अंदर आपको हमने कोड वगैरह दिया हुआ होगा। इसको बिल्कुल वैसे ही आपने रन करवाना है जैसे प्रोटोटाइप के अंदर हमने इसको रन करवाया था। सबसे पहले आपने यहाँ पे जैम्प को स्टार्ट करना है, देन जो भी वहाँ से डॉक्स के अंदर फोल्डर को क्रिएट करना, डेटाबेस इंपोर्टेशन वगैरह। उम्मीद है कि आपने कर ली होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं जी, 3 ब्राउज़र्स के अंदर आपने इसको ओपन कर लेना है अपने प्रोजेक्ट को। तो यहाँ से हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्कूल। ठीक है जी। तो ये इंटरफेस आपका होगा, ये बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस है जैसा हमने
प्रोटोटाइप के अंदर देखा था। एक ब्राउज़र के अंदर आपने एडमिन पैनल को ओपन करना है। एडमिन का जो यूज़र नेम है वो एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। लॉगिन करना है। ये एडमिन का डैशबोर्ड है आपके पास, जिसमें एडमिन सारी चीज़ों का ओवरव्यू कर सकता है, लाइक कि कितनी क्लासेस ऐड हैं, कितने सब्जेक्ट्स ऐड हैं, टाइम टेबल्स कितना है, टोटल यूज़र्स कितने हैं आपके सिस्टम के अंदर, स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर कितनी हैं, होमवर्क या असाइनमेंट्स कितनी है, पेंडिंग फ़ीस अगर किसी की है तो कितनी है, लीव एप्लीकेशन है तो कितनी है, अनाउंसमेंट कितनी सेंड की है, लेटेस्ट क्लास के अंदर जो क्लासेस उन्होंने ऐड की होंगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से टाइम टेबल का जो शेड्यूल है लेटेस्ट, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। लेटेस्ट यूज़र्स लाइक जिस भी स्टूडेंट को या टीचर को रजिस्टर किया होगा, एनरोल किया होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। लेटेस्ट सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया होगा वो आ जाएगा। लेटेस्ट असाइनमेंट किस सब्जेक्ट की है, कौन सी है, वो यहाँ पे आ जाएगी। और लीव एप्लीकेशन के अंदर किस स्टूडेंट ने लेटेस्ट या मतलब लास्ट टाइम किसने भेजी थी। ठीक है, लीव एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एडमिन है वो मैनेज कर सकता है क्लासेस को, लाइक उनको ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। यहाँ से आपने बिल्कुल वही CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आई थिंक ये प्रोटोटाइप के अंदर हमने कर लिया था। आपने अपडेट क्लासेस वगैरह ऐड करनी है। एडमिन आपका यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, लाइक कि यहाँ से अगर किसी स्टूडेंट को या टीचर को आपने ऐड करना है तो उसकी क्लास वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट का प्रोसेस आपके पास हो जाता है। ठीक है, ये भी आई थिंक हमने प्रोटोटाइप के अंदर देख लिया था। यहाँ पे मैनेज कर सकता है सब्जेक्ट्स को। ठीक है, क्योंकि हर क्लास के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी के लिए हमने एक सब्जेक्ट यहाँ पे लिया हुआ है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर सकते हैं हर क्लास के अंदर। लाइक के ये बायो की क्लास है, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी। वैसे तो मैंने यहाँ पे बायो ही सिलेक्ट किया हुआ है। आप क्लास 1 2 3 4 5 अपनी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, इनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। एडमिन शेड्यूल्स वगैरह को भी यहाँ पे मैनेज कर सकता है, लाइक के कौन सी क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, किस टीचर को आपने असाइन करना है वो क्लास या वो सब्जेक्ट, ठीक है, और किस डे को वो टीचर जाएगा, किस टाइम पढ़ाएगा। तो ये उस क्लास का टाइम टेबल होगा, लाइक पीरियड सिस्टम एक तरह से हमने कॉपी करने की कोशिश की हुई है यहाँ पे। इसी तरीके से एडमिन अनाउंसमेंट वगैरह भी जनरेट कर सकता है। अनाउंसमेंट के अंदर वो इवेंट्स वगैरह, क्लास वर्क या जो भी चीज़ उसने, जैसे हमारे LMS के ऊपर अनाउंसमेंट आती है, फ़ी की अनाउंसमेंट आती है, कोई इवेंट है अनाउंसमेंट आती है, स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट आती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एडमिन आपका ऐड, एडिट और डिलीट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास अटेंडेंस रिपोर्ट है। एडमिन रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को वो देखेगा। फ़िल्टर बाय डेट कर सकता है कि लाइक कि 30 है तो इसके अंदर कौन कितनी अटेंडेंस है। फ़िल्टर बाय स्टेटस कर सकता है कि अगर कोई लीव अटेंडेंस है किसी की, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर फ़िल्टर बाय क्लास कर सकता है कि मैथमेटिक्स की क्लास की अटेंडेंस कितनी है और किस डेट को है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लगाई हुई है। जनरेट भी कर सकता है आपका एडमिन CSV फाइल एज ए रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद जो आपका एडमिन है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देख सकता है हर एक स्टूडेंट की, लाइक कि जितने भी स्टूडेंट्स उसके पास होंगे। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट 1 है, लाइक बाय देयर नेम वो उनकी रिपोर्ट वगैरह भी देख सकता है। ठीक है, कि कौन से एग्ज़ाम है और उसमें कितने नंबर्स दिए हैं। ठीक है, और ये असाइनमेंट्स के ग्रेड्स या कमेंट्स वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, इसकी भी जनरेट कर सकता है CSV फाइल। और इसके बाद फीडबैक की हिस्ट्री वगैरह को भी देख सकता है, लाइक आपका जो स्टूडेंट है वो फीडबैक देगा तो एडमिन इनको रिप्लाई भी दे सकता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे गुड है तो यहाँ पे जो भी रिप्लाई वगैरह एडमिन ने ऐड करना होगा वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ़ी मैनेजमेंट है। फ़ी मैनेजमेंट के अंदर जाके एडमिन ऐड करेगा वाउचर को, लाइक किस स्टूडेंट का है, लाइक ये स्टूडेंट 1 है, कौन से अपना मंथ का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी नवंबर 2025 का वाउचर है। और डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स आपने लिखनी है, कितनी अमाउंट है, ठीक है, तो हम लिखते हैं जी 5000। ड्यू डेट क्या है इसकी, 30 या 31 तक। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वाउचर आपके पास जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे व्यू वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो व्यू वाउचर्स भी आपके पास आ जाएंगे। अगर कोई पेमेंट्स वगैरह होंगी तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट्स वगैरह भी आ जाएंगी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट वगैरह को मैनेज कर सकता था जो आपका एडमिन था। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस क्लास के अंदर कौन सा बस नंबर है, ड्राइवर का नेम क्या है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर क्या है,
ठीक है, फ़ोन नंबर और राउट की डिटेल्स क्या है, ये हर एक क्लास के हवाले से अलग अलग आप ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, उनको व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडमिन सेक्शन था। फिर यहाँ पे आपने एक और यूज़र को लॉगिन करना है, वो आपका टीचर या स्टूडेंट को लॉगिन कर लें, तो हम दोनों को इकट्ठे ही कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट, यहाँ से हम इनका पहले चेक कर लेते हैं कि ईमेल क्या था। तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वाला हमारे पास है, तो स्टूडेंट को हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं और एक ब्राउज़र के अंदर हम क्या करते हैं जी, टीचर को लॉगिन करते हैं। तो टीचर के लिए भी हमारा ये वाला ईमेल है। ठीक है, आपने अपने यूज़र्स वगैरह को क्रिएट करना है, ये मेरे से पहले यूज़र्स क्रिएटेड हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं उनको लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये वाला जो पैनल है आपका, ये स्टूडेंट का पैनल है आपके पास, या स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी क्लास वगैरह को देखेगा, उसकी क्लास की कितनी असाइनमेंट्स हैं, पेंडिंग टास्क क्या है, लाइक पेंडिंग असाइनमेंट कितनी है, फ़ी वाचर्स अगर कोई है तो वो कितनी है, टोटल अब्सेंट्स वगैरह कितनी है। ठीक है, आज का अगर कोई टाइम टेबल है तो यहाँ पे आ जाएगा, आज मंडे है। ठीक है, फुल टाइम टेबल के अंदर भी ये टाइम टेबल देख सकता है। ठीक है, इसी तरह असाइनमेंट्स या होमवर्क में जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी, जिनकी ड्यू डेट बचती होगी या कुछ भी होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आप अनाउंसमेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्विक एक्शंस के अंदर हमने फ़ी वाउचर्स वगैरह को भी ऐड किया हुआ है। तो ये फ़ी वाउचर्स है, यहाँ पे आप पे करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, अगर उसकी कोई इमेज वगैरह है तो इमेज वगैरह भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये वाली इमेज है फ़ी वाउचर की, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो फ़ी है वो पे हो जाएगी। आप यहाँ पे वाउचर की इमेज को भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका एडमिन है, ठीक है, यहाँ पे फ़ी मैनेजमेंट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे उसके पास आ जाएगी कि स्टूडेंट वन ने अपने फ़ी को क्या कर दिया है, पे कर दिया। यहाँ पे आप वाउचर भी देख सकते हैं जो आपका एडमिन यूज़र है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो स्टूडेंट है वो कर सकता है जी, यहाँ पे लेटेस्ट ग्रेड्स वगैरह आपने देख सकता है। ठीक है, अप्लाई कर सकता है लीव एप्लीकेशंस के लिए। फ़र्ज़ करें कि हम एक लीव एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि मुझे 28 से लेके 30 तक लीव एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, यानी लीव चाहिए, तो यहाँ पे अभी इसका स्टेटस पेंडिंग होगा। ठीक है, ये उसका जो टीचर है क्लास का वो अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है, या फिर एडमिन भी यहाँ पे आई थिंक चेक कर सकता है जो उनकी लीव एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर देखें अगर हम, तो यहाँ पे ये देखें लीव एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, इसका जो स्टेटस है जस्ट टीचर अपडेट कर सकता है उसकी लीव एप्लीकेशन का। ठीक है, इसी तरीके से फीडबैक वगैरह भी दे सकता है जो आपका यूज़र है। ठीक है, सबमिट फीडबैक पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे फीडबैक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो फीडबैक आपका जो एडमिन है वो भी यहाँ पे अपडेट कर सकता है फीडबैक्स वगैरह का। यहाँ पे फीडबैक हिस्ट्री, ठीक है, या ये इनको रिप्लाई दे सकता है। इसी तरह आपका टीचर भी रिप्लाई दे देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट पैनल के अंदर वो अपनी प्रोफाइल वगैरह को अपडेट कर सकता है जो आपका स्टूडेंट है। इसी तरीके से अटेंडेंस वगैरह के रिकॉर्ड को यहाँ से चेक कर सकता है। सब्जेक्ट्स कितने हैं उसकी क्लास के अंदर वो यहाँ पे देख सकता है। टाइम टेबल देख सकता है अपनी क्लास का। ठीक है, सिलेबस वगैरह कौन सा है उसकी क्लास के अंदर वो यहाँ पे देख सकता है। अभी ये नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने वो फाइल डिलीट कर दी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई होमवर्क होगा लाइक के कोई असाइनमेंट वगैरह तो यहाँ से वो भी देख सकता है कोई होमवर्क वगैरह। ठीक है, इसी तरीके से अगर उसकी कोई असाइनमेंट्स आई होंगी तो असाइनमेंट भी यहाँ पे सबमिट करेगा, उनको डाउनलोड भी कर सकता है। ये अब देखते हैं कि किस तरीके से होगी। कोई उसके ग्रेड्स वगैरह होंगे तो यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह भी टीचर उनको क्या करेगा, जब देगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। क्विज़ेज़ वगैरह हैं तो यहाँ पे वो क्विज़ेज़ भी दे सकता है हर एक सब्जेक्ट के, लाइक कि बायो है तो उसके अंदर जितने भी क्विज़ेज़ होंगे उनको वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने अनाउंस हो जाएगा। फीडबैक में वो फीडबैक दे सकता है अपने एडमिन को या टीचर को। लीव एप्लीकेशन का भी हमने देख लिया है। और इसके बाद मैसेजेस वगैरह में वो अपने टीचर को मैसेज कर सकता है, जो भी उसकी क्लास का टीचर होगा। सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा तो सेंड हो जाएगा मैसेज। ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वगैरह भी चेक कर सकता है यहाँ से। ठीक है, अभी इसकी क्लास के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर हम एडमिन सेक्शन से जाके अपना इसकी जो क्लास है हम देख लेते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के अंदर जाके अगर हम
ये बायो वाली क्लास के अंदर ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वगैरह को ऐड करेंगे। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब स्टूडेंट अपने ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वगैरह को देखेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, इसी तरह फ़ी पोर्टल भी हमने देखा है कि किस तरीके से वो अपनी फ़ी को पे कर सकता है। टीचर पैनल को अगर हम देखें तो आपका जो टीचर पैनल है वो ये वाला है। टीचर अपना डैशबोर्ड वगैरह यहाँ पे देख सकता है, और क्लास कितनी असाइंड हुई हैं उसको वो यहाँ पे देख सकता है, टोटल असाइनमेंट कितनी डाली हुई हैं, पेंडिंग ग्रेडिंग अगर किसी असाइनमेंट की पड़ी हुई है तो वो यहाँ पे देख सकता है, पेंडिंग लीव या फीडबैक्स। अभी हमने लीव एप्लीकेशन डाली हुई है तो लीव एप्लीकेशन और फीडबैक दोनों को मिला के दो चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं, एक लीव एप्लीकेशन और एक अनआंसर्ड स्टूडेंट फीडबैक। ठीक है, अपकमिंग सेशंस वगैरह यहाँ पे जो एडमिन ने इसे दिए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ग्रेड्स वगैरह यहाँ पे वो दे सकता है स्टूडेंट को, लाइक बायोलॉजी की क्लास के अंदर बायो सब्जेक्ट है या ये असाइनमेंट है आपके पास, ये हम बाद में अपलोड करते हैं। ठीक है, ये पेंडिंग ग्रेडिंग के अंदर यहाँ पे आप व्यू असाइनमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे व्यू सबमिशंस पे बेसिकली आप ग्रेड्स वगैरह इनके दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लीव एप्लीकेशन है, इनका जो स्टेटस है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपडेट करेंगे तो स्टूडेंट जब अपनी लीव एप्लीकेशन वगैरह को देखेगा तो यहाँ पे इसका स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन इसके पास आ जाएगी। इसी तरीके से जो आपका टीचर है अनस्टार जो स्टूडेंट का फीडबैक है उसके अंदर भी रिप्लाई दे सकता है। ठीक है, ये सिर्फ अपने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ही रिप्लाई देंगे, मैनेज कर सकता है अपने असाइनमेंट्स को, इसके बाद रिव्यू कर सकता है पेंडिंग लीव एप्लीकेशंस को, लेटेस्ट अनाउंसमेंट वगैरह देख सकता है, अपनी प्रोफाइल वगैरह भी यहाँ पे चेक कर सकता है। इसके बाद ये मार्क कर सकता है स्टूडेंट के अटेंडेंस को। ठीक है, सेव पे क्लिक करेगा तो सेव हो जाएगी, व्यू पे क्लिक करेगा तो व्यू, और ये फ़िल्टर भी कर सकता है अटेंडेंस वगैरह को। अनाउंसमेंट वगैरह लाइक ये एडमिन और इसका सेक्शन दोनों सेम ही है। अगर कोई अनाउंसमेंट वगैरह आएगी तो ये यूज़र के डैशबोर्ड के ऊपर चली जाएगी, जो भी अनाउंसमेंट वगैरह होगी लेटेस्ट अनाउंसमेंट में। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। इसके बाद सिलेबस वगैरह को मैनेज कर सकता है, लाइक के बायो की क्लास है और कौन सा सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो सिलेबस है वो यहाँ पे ऐड एडिट और डिलीट कर सकता है सारे के सारे सिलेबस को। लाइक के हमारे पास ये है, सेव पे क्लिक करेगा तो सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो सिलेबस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी हमने आई थिंक ये वाला ऐड किया है, ये नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला सिलेबस है हमारे पास, आ गई है उसकी फ़ाइल। ठीक है, स्टूडेंट अपना सिलेबस वगैरह भी यहाँ पे चेक कर सकता है। इसके बाद होमवर्क है, जो आपका टीचर है होमवर्क भी आप इसी तरीके से अपडेट कर सकता है, यहाँ पे ऐड कर सकता है, व्यू कर सकता है, डिलीट कर सकता है अपनी क्लास का होमवर्क। ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह हैं कि किस क्लास के अंदर उसने असाइनमेंट भेजनी है, कौन सी असाइनमेंट है बायो की, तो यहाँ पे हम डमी असाइन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ड्यू डेट है, पहले एक असाइनमेंट पड़ी हुई है लेकिन उसकी ड्यू डेट गुजर गई है तो यहाँ पे हम एक और ड्यू डेट लगाते हैं असाइनमेंट, और फर्ज करें ये फ़ाइल है हमारे पास। सेव पे क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट इसकी ऐड हो जाएगी। जब स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल पे जाएगा तो पेंडिंग टास्क के अंदर ये चीज़ आ गई है, तो यहाँ पे ये असाइनमेंट वो अपने टास्क को देखेगा यानी असाइनमेंट को, उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद जो चीज़ उसने सबमिट करानी होगी यहाँ से जाके वो सबमिट करा देगा। फ़र्ज़ करें कि एक फ़ाइल हम दोबारा से सबमिट करवाते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसके ग्रेड्स या फीडबैक वगैरह का सेक्शन आ जाएगा, जिस तरह हमारे एलएमएस पे होता है। आपका जो टीचर है वो यहाँ पे व्यू करेगा। ठीक है, जितनी भी सबमिशंस होंगी, फ़र्ज़ करें कि ड्यू डेट गुजर गई है उसकी, तो उसको नंबर्स वगैरह भी दे सकता है, फीडबैक और नंबर वगैरह। तो यहाँ से जैसे ही स्टूडेंट असाइनमेंट पे जाएगा उसकी फीडबैक और नंबर्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है और इसके बाद जी आपका जो टीचर है वो क्या कर सकता है, असाइनमेंट्स भी आ गई आपके पास। मैनेज असाइनमेंट्स, ठीक है, इसके बाद फिर रिपोर्ट्स या ग्रेड्स वगैरह भी यहाँ पे अपडेट कर सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही अपडेट करने हैं आपने जैसे ये वाले हैं पड़े।
ठीक है। लाइक उनके मिड टर्म या फाइनल टर्म हुए हैं तो यहाँ पे ग्रेड्स वगैरह आप उनको दे सकते हैं। इसी तरह क्विज़ेज़ वगैरह को क्रिएट कर सकता है, लाइक कि किस क्लास का क्विज़ है, कौन सा सब्जेक्ट का क्विज़ है, क्विज़ का क्वेश्चन क्या है, कि ये क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका क्या होगा, ऑप्शन 3, ये डेटा वगैरह आपने खुद इसमें डालना है। ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है, टोटल नंबर्स कितनी हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये क्विज़ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे व्यू क्विज़ेस पे जाएंगे तो ये क्योंकि हाँ क्विज़ेस वगैरह प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हमने डाले हुए हैं कि लाइक कि आपका जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अपनी सब्जेक्ट्स वगैरह के क्विज़ेस वगैरह को लोड करेगा। ठीक है। और इसका ये था आई थिंक। तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो मतलब हर एक क्विज़ को जैसे ही सबमिट करेगा यहाँ पे वो आ जाएंगे उसके नंबर्स वगैरह भी। इस तरीके से क्विज़ेस वगैरह हो गए। स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो यहाँ पे हमने देख लिया है कि कैसे टीचर अपडेट करता है। लीव एप्लीकेशंस को भी हमने देखा है कि कैसे टीचर अपडेट करता है। क्लास के मैसेजेस वगैरह हैं तो यहाँ पे टीचर सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखेगा और उनको रिप्लाई भी दे सकता है। ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका फाइनल प्रोजेक्ट है जिसमें हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हों वो फुलफ़िल करें, और अल्हम्दुलिल्लाह से फुलफिल्ड भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट रह गई है हमसे, कंपेयर करें आप अपने रिक्वायरमेंट्स को प्रोजेक्ट के साथ। अगर कोई चीज़ रह गई है तो फिर आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, इंशाल्लाह हम वो फिर डाल देंगे इसके अंदर।